कुछ करने का है जुनून तो कोशिश हर रोज करो। एक रास्ते बंद हुए तो क्या हुए, नए रास्ते की खोज करो। माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं यूपी सिंह फिर आज एक नए सेशन में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। टॉपिक का नाम है एरिया बाउंडेड रीजन, जो कि आपके एग्जाम के लिए इस टॉपिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और स्टूडेंट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके पूर्व भी मैं बताया, मैक्सिमम मिनिमा से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स होगा और एक क्वेश्चन आपको हम और बताए जो कि मैट्रिसेस से था। तो आज यह लाइव क्लास का 3rd सेशन आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, एरिया बाउंडेड रीजन। इस सेशन में स्टूडेंट मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में ये पूरा आज कंप्लीट कर दें। आप लोग पूरा शांति बना करके वीडियो को आप देखें, आप शांति से इसको आप फिल कीजिए। एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन एक आएगा। यह सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़े थे, टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एरिया बाउंडेड रीजन, बाउंडेड मतलब होता है घेरा हुआ, एरिया मतलब जानते हैं आप क्षेत्रफल, और रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। तो घेरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग को फाइंड करना है स्टूडेंट। लेकिन कैसे फाइंड करना है? इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन अप्लाई करके। तो इसमें से वन क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स आएगा। कुछ आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं दूं जो कि बेसिकली आपको यूज करना पड़ता है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। अगर इतना आप माइंड मेकअप कर लेते हो तो एक्सरसाइज का क्वेश्चंस या तो फिर प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपको मैं भी करने जा रहा हूँ उसमें काफ़ी आपको सुविधा होगी, उसमें काफ़ी आपको हेल्प होगा। स्टूडेंट, मैं आपको बताते चलूँ, ये एरिया बाउंडेड रीजन या तो सबसे लास्ट में क्वेश्चन होगा आपका। देखिए, ग्रुप डी का लाइव क्लास आपको मैं दे रहा हूँ, और ग्रुप डी दैट मीन्स 5 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है वो 47 से लेकर के 52 तक पूछेगा। यानी कि टोटल क्वेश्चन आपका 6 होगा। इससे टोटल क्वेश्चन, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होगा। 6 में आपको 4 का आंसर देना है। एवरी क्वेश्चन बिलोंग्स टू 5 मार्क्स, यानी कि 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, और 4 × 5 यानी कि 20 नंबर का आपको बनाना है लॉन्ग क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चन, लेकिन आपको बनाना है स्टूडेंट उसमें से 4 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा। तो 5 नंबर का आपको पहले हम बताया कि मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन पूछेगा कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए देगा बाय मैट्रिक्स मेथड, और दूसरा एक बताया आपको कि मैक्सिमा मिनिमा से भी रहेगा, उसको भी हम आपको कंसेप्ट देने का प्रयास किए। आइए आज आपको एरिया बाउंडेड को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। कुछ कंसेप्ट आपको मैं दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा कैच करें आप। तो आइए कंसेप्ट सबसे पहले हम लोग मेंटेन करें कंसेप्ट। तो 2-3 ठो कंसेप्ट आपको मैं दूंगा, इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट फर्स्ट है स्टूडेंट कि इफ एनी कर्व, अगर सपोज कीजिए कोई कर्व अगर ऑन द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पर हो एंड और दिया हुआ है x = a एंड x = b, देन एरिया बाउंडेड b फॉलोज। एरिया बाउंडेड b फॉलो, एरिया बाउंडेड b फॉलोज मेंटेन करना है। एरिया हम ऐसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, एरिया जब एक्स एक्सिस पे वर्क करना होगा तो आप आराम से dx लिखो, और यहां पर y मेंटेन करेंगे, अपर लिमिट हम b मेंटेन करेंगे और लोअर लिमिट a मेंटेन करेंगे। दैट मीन्स इसी को हम लोग लिखेंगे, कोई फंक्शन अगर दिस fx है और b a, इसको ऐसे मेंटेन करेंगे। तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। यह एक एप्लीकेशन आपको हम शेयर कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए हम लाइन पे बना रहे हैं इस ग्राफ को, अगर मान लो कोई कर्व है और यह कर्व का फॉर्म दिया हुआ है f(x = y), और यहाँ से बाउंड्री हम दे रहे हैं, यह बाउंड्री। तो यहाँ ओरिजिन है स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट जो आपका है वो a है, और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट जो है वो b है। चलिए फिगर थोड़ा बड़ा बना देते हैं आपके लिए। देखो
जैसे मान लीजिए दिस एक कर्व है और यह कर्व का बाउंड्री लाइन आपका दिस है, ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यहाँ से यहाँ ये आपका ए है और दिस ये आपका बी है, और इसका एरिया हम लोग को फाइंड करना है स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स। ये कोई फंक्शन है या कोई कर्व इसको कहें, और इसका एरिया हम लोग को निकालना है। इस एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इसको यूज करेंगे, एरिया। तो ये आपका जो लिखे हैं हम स्टूडेंट, ये अगर एक्स एक्सिस पे वर्क करना होगा तो dx मेंटेन करेंगे, dx तो फिर जस्ट उल्टा सोचना है y dx, और जो दिया हुआ रहेगा आपका बाउंड्री, इसको आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सेट करेंगे, y दैट मीन्स यही फंक्शन ऑफ x है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर दूसरा कंसेप्ट की बात करें हम, दूसरा कंसेप्ट इसी का देखो सेकेंड कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 2। आइए कंसेप्ट 2, कंसेप्ट सेकेंड, if any curve x is equal to, मान लो gy, x equal to gy, g of y, and y is equal to c and y is equal to d, then its area bounded b follows, इस प्रकार से इसके एरिया फाइंड करेंगे। एरिया इज इक्वल टू, वाई एक्सिस पे वर्क करना है, y लिखेंगे और यहां से x मेंटेन करेंगे, जस्ट उल्टा सोचना है, dy तो x dy, अगर dx तो x dx तो y dx, और अपर लिमिट हम d सपोज कर रहे हैं और c लोअर लिमिट है आपका। एक एप्लीकेशन इतना, और ई x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं gy और ई dy, अपर लिमिट d और लोअर लिमिट c। इसका फिगर अगर हम लोग देखें, y एक्सिस पे फिगर इसका बना रहे हैं, y एक्सिस पे दिस x एक्सिस, y एक्सिस। आप सपोज कीजिए कोई कर्व आपका इस टाइप का है, ये कर्व का बाउंड्री लाइन में ना ए है बच्चों, ये दिस, इसको c कहो, यहां से यहां इसको d ले लें, तो इसी का एरिया फाइंड करना है। एक आपको हम बेस दे रहे हैं, केवल पैटर्न दे रहे हैं कि क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो क्वेश्चन को हम क्या माइंड मेकअप करेंगे। तो माइंड मेकअप करेंगे स्टूडेंट कि उसको या तो एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे या फिर वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। सपोज कीजिए ये आपका ए बी सी डी है, इसको भी आप कह दीजिए ए बी सी डी। तो आई होप इस चीज को समझ रहे होंगे, और इसी का एरिया हम लोग को फाइंड करना है, इसी का एरिया निकालना है आपको। एरिया यही आपका जो शेडेड रीजन है, बॉन्डेड रीजन, इसी का एरिया फाइंड करेंगे। तो इसको एप्लीकेशन को हम लोग यूज करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़ो, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि किस एक्सिस पे आपको एरिया बॉन्डेड फाइंड करना है। जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं। जैसे कुछ बेस है थ्योरी टाइप का क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट लिखे हैं टू फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी का हमको एरिया फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एक सर्किल दे रखा है और इस सर्किल का स्टूडेंट हमको निकालना है एरिया। तो कैसे हम लोग फाइंड करें,
आइए इस क्वेश्चन को खूब बढ़िया से समझिए आप लोग। सॉल्यूशन हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका स्टूडेंट एक सर्किल है, दिस इज सर्किल। इस सर्किल में अगर देखें हम लोग तो इसका सेंटर, हम लोग देखें, हम लोग 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं सर्किल के बारे में। इसमें सेंटर जो होता है 0 0 होता है, और रेडियस की अगर मैं बात करूं तो रेडियस इसका ए होता है ना, यानी कि उस सर्किल का इक्वेशन, उस सर्किल का एरिया फाइंड करना है जिसका सेंटर 0 0 रेडियस ए है, और सर्किल का बेसिक फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। स्टूडेंट इसी का एरिया फाइंड करना है। आइए एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करते हैं। इस सर्किल ड्रॉ किए, ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा। तो यहां से ये दिस को हम लोग कहते हैं कि रेडियस है, और ये रेडियस आपका स्टूडेंट गिवन है। ये रेडियस हम लोग का गिवन है ए, और इसका इस सेंटर है ओरिजिन 0 0। तो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया फाइंड करते हैं। अगर हम लोग स्टूडेंट इसका एरिया फाइंड कर ले, यानी फर्स्ट क्वार्टर का अगर हम लोग एरिया फाइंड कर लें, तो एरिया ऑफ होल सर्किल के बारे में हम लोग सोच सकते हैं ना। अगर इसको हम लोग अगर एरिया निकाल लें, और एरिया निकालने के बाद अगर 4 से पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे कंप्लीट सर्किल का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका एरिया हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको कि कितना होता है। तो दिस का एरिया फाइंड कर लेते हैं। आइए सपोज कीजिए कि आपका ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है। तो एक्स एक्सिस पे काम करेंगे, तो हम लोग अभी एप्लीकेशन आपको बताए थे कि अगर एक्स एक्सिस पर वर्क करते हैं तो आपका एप्लीकेशन अप्लाई होगा वाई डी एक्स। अगर वाई एक्सिस पे आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका एप्लीकेशन बनेगा एक्स डी वाई। तो अगर हम लोग माइंड मेकअप करें कि एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, तो उसके लिए स्टूडेंट यहां से हम लोग को वाई ड्राइव करना होगा। वाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो इस इक्वेशन से अगर हम लोग देखें यहां, अगर इसको हम लोग देखें यहां से, कि यहां से अगर स्टूडेंट हम लोग y का वैल्यू निकालें, तो यहां से पॉसिबल है क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये y हम लोग फाइंड कर लिए, तो लिखेंगे हियर एरिया ऑफ रीजन, जो बॉन्डेड है, रीजन मेरा कौन सा होगा, ए ओ बी ए, इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे वाई डी एक्स। अपर लिमिट, तो अपर लिमिट स्टूडेंट ए लेंगे, और लोअर लिमिट 0 0 से लेकर के ए तक बाउंड्री है, तो 0 और ए, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट ए हो जाएगा। यहां से हम लोग और y इज इक्वल टू यूज करें, तो y इज इक्वल टू इसको पुट कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और dx, और ये अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट 0 है। इसको हम लोग फाइंड करें। डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग फार्मूला पढ़े थे, डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, x/2 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, प्लस होता है स्टूडेंट ए स्क्वायर बाई 2 और इस साइन इनवर्स x बाई ए। इस फार्मूला को हम लोग पढ़े थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में। टाइप था स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें हम लोग ऐसा पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, या फिर पढ़े थे स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ना। तो इसका हम अपना फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ अपर लिमिट यहाँ हो जाएगा ए और लोअर लिमिट 0। इसको अब हम लोग पुट करें, पहले अपर को पुट करें, तो अपर आप दोगे तो ई आपका 0 हो गया। यहाँ से आप जब दीजिए, आप एक्स का वैल्यू ये दीजिएगा तो ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कट के 0 हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई 2 और दिस होगा साइन इनवर्स ए बाई ए। इसके बाद माइनस लोअर लिमिट,
लोअर लिमिट दे देंगे आप, तो देखो तो यहाँ पर x/2 है, 0 पुट करेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। और प्लस यहाँ से आप दीजिएगा वैल्यू a²/2 और फिर साइन इनवर्स इज 0/a। तो ये कंप्लीट आपका अगर देखोगे तो ये आपका a²/2 ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स 1 और माइनस ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 0 तो ये कैंसिल होगा तो 0 होगा। साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 a²/2 0, तो a²/2 इंटू 0 0 प्लस 0 फिर 0 हो गया, यानी कि यही बचेगा ना। दैट मीन्स इसको अगर हम लोग कंप्लीट किए तो a²/2 होगा और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं स्टूडेंट π/2 होता है। आपको पता होगा, हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स और 1 इज इक्वल टू, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, इसको पढ़े हम लोग। ये पूरे कंप्लीटली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, π²/4 आएगा। अब आप देखो तो पूरे अप्लाई किए तो π²/4 हमारा निकला किसका, फर्स्ट क्वार्टर का एरिया, यानी सिंस एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन AOBA इज इक्वल टू π²/4 स्क्वायर यूनिट्स। देयरफॉर एरिया ऑफ, अभी आपको बताए थे हम आपको ट्रिक कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं, पूरे सर्किल का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ होल सर्किल इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, π²/4। इसमें आपका देखिएगा कहीं छूट रहा है, पाई नहीं, स्क्वायर नहीं, सॉरी, ये आपका यहाँ छूट रहा है, सॉरी, π/4 a स्क्वायर ना, π/4 a स्क्वायर, π/4 a स्क्वायर हो गई। π/4 a स्क्वायर यूनिट्स, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई तो 4 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स πa² और ये होगा स्क्वायर यूनिट, दैट इज आंसर। यही हम लोग को आंसर आ गया। तो स्टूडेंट सर्किल का आपको हम एरिया बताए कि सर्किल का एरिया क्या होता है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आइए सेकेंड एग्जांपल या क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है कि टू फाइंड द एरिया ऑफ, चाहे टू फाइंड द इनक्लोज्ड एरिया enclosed area of the ellipse। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात। एलिप्स x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड करें, आइए इसको भी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, आप समझिए। एलिप्स, यही आपका एलिप्स है, हम लोग एलिप्स पढ़े हैं 11th में। एलिप्स ये आपका ओरिजिन, ये दिस यहाँ से यहाँ तक ये आपका ए होता है, ये होता है बी, इसको आप ए कह दीजिए, इसको बी। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश है, एक्स डैश एक्सिस। तो इसी तरह से इसका भी हम लोग एरिया फाइंड करें तो इसको हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एक्स एक्सिस पर इसका भी वर्क करेंगे हम लोग और लास्ट में फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, एरिया निकल जाएगा।
इसी का एरिया, यही एरिया फाइंड करना है आपको। वही काम करेंगे। हियर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से और कैलकुलेशन करते हैं तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहां से और सॉल्व करोगे आप तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन करेंगे तो ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू, ये आपका बी बाई ए हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होगा। इक्वेशन फर्स्ट। और स्टूडेंट फिर इसको ऐसी करेंगे, अपर लिमिट हम लोग ले लेंगे, अपर लिमिट ले लेंगे ए और लोअर लिमिट यहां पर 0 ले लेते हैं। इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे तो यहां से हम लोग देखें, इसको अगर चलिए देखिए, तो एरिया हम लोग फाइंड कर रहे हैं इलिप्स का, तो सिंस एरिया ऑफ द रीजन या बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन आपका क्या था ए ओ बी ए, तो ये आपका हो जाएगा वाई डी एक्स और अपर लिमिट यहाँ ए और लोअर लिमिट 0। आप देख लीजिए, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0, फिर ए ओ बी ए का निकालें और ए वाला एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा बी बाई ए और आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, अपर लिमिट आपका ए है और लोअर लिमिट 0, तो ये आपका बी बाई ए होगा। अभी तुरंत इसको हम लोग कैलकुलेशन किए थे स्टूडेंट, इसको कैलकुलेशन अभी तुरंत आपको करके दिखाए थे। इतना इज इक्वल टू हम लोग कितना आया था, तो पाई बाई 4 ए स्क्वायर ए से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा क्या पाई ए बी बाई 4। तो पाई ए बी बाई 4 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का आया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, यानी हेंस एरिया ऑफ कंप्लीट एलिप्स, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई हो जाएगा ए बी बाई 4, इज दिस कैंसिल। पूरे कैलकुलेशन करेंगे तो पाई और ए बी होगा, ये हो जाएगा पाई ए बी और स्क्वायर यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए इलिप्स का इक्वेशन, इलिप्स का एरिया और सर्किल का एरिया। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए एक क्वेश्चन और आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखे हैं टू फाइंड, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आने का उम्मीद है। टू फाइंड द एरिया बिटवीन सर्कल, इक्वेशन है सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड लाइन, और लाइन का इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्किल और लाइन के बीच में एरिया फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, आइए वही मेथड, एरिया हमको निकालना है सर्किल और लाइन के बीच। सॉल्यूशन,
अगर यहाँ हम लोग देखें तो देखिए अभी सर्किल के बारे में चर्चा किए थे। हियर सर्किल, सर्किल आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी अभी जस्ट आपको मैं बताया कि इसमें सेंटर जो होगा, अभी जस्ट चर्चा किए थे, 0/0 होगा, और रेडियस, तो रेडियस स्टूडेंट इसका ए होगा। और यहां से हम लोग अभी जस्ट निकाले थे y इज इक्वल टू, इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे y इज इक्वल टू आपका एक फंक्शन आया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट के फॉर्म में अभी दिखाए थे आपको। अगेन लाइन को अगर देखें हम लोग तो यहाँ आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू ए है, देयरफॉर ऑल्सो वी कैन राइट एज y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। तो एक y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स और y इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट। आप समझ पा रहे हो कि सर y क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको जो वर्क करना है वो x एक्सिस पर करना है, और x एक्सिस का एप्लीकेशन अभी जस्ट मैं बताया, x एक्सिस का एप्लीकेशन y ds होता है। y एक्सिस पे अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका एप्लीकेशन माय डियर स्टूडेंट होता है x dy। अभी जस्ट आपको कंसेप्ट में दिया हूं, 2 लाइन लिखा हूं। तो y इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना। ये दोनों में अगर देखा जाए तो इसमें सेंटर 0 0 है, यानी 0 0 से ही पास कर रहा है, 0 0 इसका सेंटर और रेडियस आपका a है। y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। इसका अगर ग्राफ हम लोग देखें तो ग्राफ स्टूडेंट एक सर्किल है, इस सर्किल में ये रेडियस हम लोग का दिया हुआ है a, तो यहाँ का जो पॉइंट होगा वो a0 होगा, और a आपका रेडियस है, क्योंकि रेडियस सेम है तो यहाँ भी आपका होगा 0 और a। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पर a है स्टूडेंट, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, सॉरी चलो ये फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ लाइन दिया हुआ है, लाइन सर्किल है, ये आपका ओरिजिन है x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ से यहाँ इसका दिया हुआ है रेडियस है, रेडियस आपका ए बी है, यहाँ से यही लाइन आपका है, ये लाइन आपका यही ए बी है स्टूडेंट। ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0b। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0। तो हम लोग को एरिया जो फाइंड करना है, ये ई एरिया निकालना है। देखो ई एरिया ई फाइंड करना है। लाइन द्वारा और सर्किल द्वारा जो एरिया बॉन्डेड है इसका निकालना है एरिया। कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ हम लोग करते क्या है कि यहाँ जो आपका दिया हुआ है स्टूडेंट, ये आपका सर्किल से रिप्रेजेंट हो रहा है और एक लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर हम सपोज करते हैं कि बी, इसको अगर मैं पी कह दूं और इसको क्यू कह दें, तो एरिया हम लोग फाइंड करेंगे ये पूरे सर्किल से, ये लाइन द्वारा जो बॉन्डेड, लाइन द्वारा जो घिर रहा है, इसको अगर हम लोग माइनस कर दें तो जो रेस्ट रीजन बचेगा उसी रीजन का हमको निकालना है एरिया। तो इस सर्किल को अगर मैं फर्स्ट मानूं, इसको फर्स्ट कहें, इसको फर्स्ट कहिए, इसको सेकेंड कहिए, तो फर्स्ट में से अगर सेकेंड को हम माइनस कर दें तो पूरा मेरा जो शेडेड रीजन है, जो बॉन्डेड है, इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फिगर a required area, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट और माइनस सेकेंड और ई डी एक्स। अपर लिमिट आपका ए, लोअर लिमिट 0। एक्स एक्सिस पर फिर वर्क कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर तो अपर लिमिट ए हो जाएगा और लोअर लिमिट 0। यहां से हम लोग फाइंड करें फर्स्ट क्या है, सर्किल। सर्किल के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और माइनस सेकेंड क्या आपका है, लाइन है, लाइन ए माइनस एक्स है। इसी का हम लोग को अब इंटीग्रेट कर देना है, वही हम लोग का आ जाएगा सॉल्यूशन। आइए इसको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको कितना आएगा।
इसको स्टूडेंट अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए थे, इसको अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए थे 0a वाला, तो हम लोग को आया था पाई ए स्क्वायर और बाई 4। अभी जस्ट अभी दिखाए थे आपको कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल कर दिखाए थे, इतना आया था माइनस, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ए को बाहर निकालेंगे डीएक्स हो जाएगा, या इसको चलिए फिर से इसको रिपीट कर देते हैं आपको, चलो क्लियर करते हैं, अलग अलग निकालते हैं हम लोग। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, ये आपका ए 0 हो जाएगा, माइनस ए इंटू डी एक्स, ए को बाहर कर लेंगे डीएक्स होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स डी एक्स, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0। इस पूरे को कैलकुलेशन किए तो अभी जस्ट आपको मैं दिखाया था पाई ए स्क्वायर बटा 4 आया था, माइनस इसका इंटीग्रेशन ए डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स हम लोग जानते हैं, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, ए 0 बाई 2 है उसको हम बाहर कॉमन ले लिए, यहां से हम लोग इसको फाइंड करते हैं, पाई ए स्क्वायर बटा 4 होगा माइनस, और दिस इसको लिखते हैं स्टूडेंट ए होगा ए माइनस 0, फिर क्या हो जाएगा, ये आपका होगा 1/2 एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये आपका होगा ए स्क्वायर माइनस 0 ना। आगे इसको और कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ये आपका होगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस हाफ ए स्क्वायर, ये पूरे कैलकुलेशन करते हैं तो पाई ए स्क्वायर बाई 4, अब हाफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, दैट मीन्स माइनस होगा हाफ स्क्वायर, -1 में से प्लस हाफ घट जाएगा, -1 प्लस हाफ यानी कि माइनस हाफ, तो माइनस हाफ, ये माइनस हाफ हो जाएगा ना, 2a स्क्वायर इतना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये पूरे को कैलकुलेशन करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका तो आपका ये पाई ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई 4, पूरे कैलकुलेशन करते हैं तो आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे तो पाई माइनस 2 हो जाएगा और बाई 4, और इसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज आंसर। तो आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और दिखावें। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपको हम और दिखाते हैं। क्वेश्चन है आपका जैसे मान लो अगर इसी से देखें तो इसका एक ट्रिक भी दिखाते हैं। कुछ क्वेश्चन ट्रिक से भी आप लोग सॉल्व करते हैं। एक बेस दे दिया आपको, मान लीजिए इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर, इक्वेशन आपका दिया हुआ है सर्किल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और लाइन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो डायरेक्ट स्टूडेंट इसका एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहां से एरिया अगर निकालेंगे दोनों के बीच में तो एरिया इज इक्वल टू, देखिए एक फॉर्मूला हम लोग को बना ए स्क्वायर बाई 2 और ई पाई माइनस 2। यहाँ से बताइए आप ए का वैल्यू कितना होगा, तो रेडियस आपका यही ना है, तो यहाँ यानी कि 4 स्क्वायर है तो ये 4 होगा। देखो ये भी आपका कितना है, तो ये था एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अभी लाइन लिए थे तो ए स्क्वायर करोगे तो ये कितना होगा 4 स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा पाई माइनस 2। पूरे कैलकुलेशन करेंगे 4 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16 बाई 2 और ये हो जाएगा पाई माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स आपका 8 ऑफ पाई माइनस 2 हो जाएगा आंसर। तो इक्वेशन अगर इस टाइप का रहे कि सर्किल अगर इस टाइप का हो और लाइन इसका लाइन दिया हुआ है तो सर्किल और लाइन के बीच में कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 8 ऑफ पाई माइनस 2। तो स्टूडेंट इसको हम लोग समझे
आइए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें एक और क्वेश्चन आपके लिए, एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया of the region bounded by the curve y square is equal to 4x है, एंड और दिया हुआ है कि y एक्सिस है, y एक्सिस दिया हुआ है स्टूडेंट, एंड द लाइन, और लाइन भी दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 3। अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार एग्जाम के लिए। देखिए सॉल्यूशन हियर, यहां देखिए दिया हुआ है कर्व, ये कर्व जो दिया हुआ है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये आपका पाराबोला है। और पाराबोला कैसा है, तो राइट हैंड पाराबोला है। हम लोग पढ़े हैं 11th में, राइट हैंडेड पाराबोला है। और चूंकि y इज इक्वल टू 3 है और y एक्सिस स्पष्ट किया है कि y एक्सिस पे, यानी कि y एक्सिस पे हम लोग को वर्क करना है, और यहाँ y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है इसमें। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट हैंडेड पाराबोला बनाइए हम लोग। राइट हैंडेड पाराबोला में एक y इज इक्वल टू, सपोज कीजिए कि यही आपका 3 है, तो इसका एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट, इसका एरिया फाइंड करना है। इसको आइए ए कह दें, इसको बी ओरिजिन है आपका, ये दिया हुआ है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहां से चूंकि y एक्सिस पे वर्क करना होगा, तो x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, y स्क्वायर बाई 4 लिखेंगे। नाउ बाय रूल एरिया ऑफ हम लोग निकाल लेंगे OBAO का, OBAO निकालते हैं तो ये कितना होगा, x और dy। तो यहां से सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू आप कितना पुट कर सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर y स्क्वायर बाई 4 और ई dy। अपर लिमिट माय डियर स्टूडेंट आपका 3 होगा और लोअर लिमिट 0। ये पूरे कैलकुलेट करेंगे, 1/4 बाहर आएगा, y के पावर 2 होगा, फिर dy यहाँ 3 और 0, तो y के पावर 2 का इंटीग्रेशन स्टूडेंट, y के पावर 2 का इंटीग्रेशन, तो y के पावर 3/3 होगा। यानी इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करें तो ये कितना होगा, y के पावर 3/3, अपर लिमिट 3 0 3 और पहले से 4 है तो 1/12। ये पूरे सॉल्व करते हैं तो ये 1/12 होगा। इसको आप हल करोगे 3 के पावर 3 माइनस 0 के पावर 3, दैट मीन्स ये आपका होगा 27 डिवाइडेड बाई 12। ये कैंसिल होगा 3 से 9 टाइम में, 4 टाइम में, और यही हम लोग का हो जाएगा आंसर, स्क्वायर यूनिट। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझेंगे, देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको आइए फिर दिखाते हैं क्वेश्चन और हम। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके लिए और प्यारा सा क्वेश्चन लेकर के आया हूं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, और यह प्रोबेबल क्वेश्चन है। संभावित है कि क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपको, वो बहुत तो नहीं आएगा लेकिन पैटर्न ऐसा रहने का उम्मीद है। तो आइए क्वेश्चन फिर आपको मैं दूं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि यूजिंग इंटीग्रेशन, क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया बॉन्डेड, टू फाइंड द एरिया बॉन्डेड रीजन
रीजन बिटवीन parabolas y square is equal to 4x एंड और फिर दिया हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है VVI। तो इसके बीच का भी हम लोग को एरिया फाइंड करना है। आइए इसको भी आपको हम सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं। देखो सॉल्यूशन यहां पर दिया हुआ है आपका, हियर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पाराबोला है, ये आपका राइट हैंडेड पाराबोला है। हम लोग 11th में पढ़े हैं स्टूडेंट इसके बारे में। x एक्सिस पर वर्क करने जा रहे हैं, इसीलिए y का वैल्यू यहां पर हम लोग लिखेंगे 4x रूट ओवर, दैट मीन्स सॉरी स्टूडेंट y इज इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। और देखिए अगेन फिर एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये भी आपका पाराबोला है, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड पाराबोला। अपवर्ड पाराबोला ऊपर के वाले बनता है स्टूडेंट। तो यहाँ भी हम लोग अगर x, यहाँ भी हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर बाई 4 होगा। अब स्टूडेंट हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर सोल्व करके कुछ कॉमन पॉइंट ढूंढें तो कॉमन पॉइंट देखो निकालते हैं। चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट तो आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, y का वैल्यू इसको डाल दो एक्स स्क्वायर बाई 4 और दिस होगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। कैलकुलेशन करेंगे x के पावर 4 बाई 16 इज इक्वल टू 4x। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x के पावर 4 इज इक्वल टू 64x। ये हो जाएगा x के पावर 4, 64 को हम इधर ले आएंगे 0, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू 0 आएगा। एक और आएगा आपका x के पावर क्यूब माइनस 64 0, दैट मीन्स तो यहां से हम लोग को x इज इक्वल टू 64 होगा तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब स्टूडेंट हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा देखना, पाराबोला बनाइए, यानी एक राइट हैंडेड पाराबोला है, एक अपवर्ड पाराबोला है। तो राइट हैंडेड पाराबोला सपोज कीजिए कि यहाँ मेरा 4 है, ये मान लो कि 4 है स्टूडेंट, दिस ये 4 है, तो इसका एरिया फाइंड करना है हम लोग को। देखिए इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, यही निकालना है, यही एरिया निकालना है हम लोग को। अब आप सोचो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। लैग कर जा रहा है, सॉरी। इसका एरिया निकालना था। चलिए इसको हम लोग ए कह दें, ये बी ओरिजिन है, इसको भी कुछ कह दो सी डी। ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा आपका, ये आपका 4 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, एरिया ऑफ आप निकाल लीजिए,
ACODA। तो इसका एरिया जो फाइंड करेंगे हम, वह आप देखिए राइट हैंडेड से आपका अपवर्ड घट जाएगा, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकेंड हो जाएगा। dx अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0। देखो फर्स्ट इसके द्वारा गिर रहा है और फिर अपवर्ड यानी कि इसके द्वारा, तो इसके द्वारा और इसके द्वारा जो घिर रहा है उसी को इसके द्वारा निकालेंगे तो पूरा का निकल जाएगा यहां से लेकर के यहां तक, और इसके द्वारा निकालेंगे तो सिर्फ ई वाला पार्ट निकलेगा। अगर पूरा में से ई वाला पार्ट अगर घटा दें तो यही एरिया निकल जाएगा। तो फर्स्ट कितना आपका है, फर्स्ट आपका y dx यानी कि ई हो जाएगा 2√x, ये dx अपर लिमिट कितना है 4 है, ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा √2x dx, ये 4 होगा 0 और माइनस, और सेकेंड आपका कितना दिया हुआ है y x² बाई 4 dx, ये भी आपका अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 0। अब इसी को स्टूडेंट हम लोग सिंप्लीफाई कर लें। अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये आपका √2 होगा, x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 होगा, √x आया है, कितना आया है 2√x, कितना है 2√x है, सॉरी 2√x है। चलिए इसको फिर हम रफ कर दे रहे हैं, सॉरी स्टूडेंट, फर्स्ट आपका है 2√x है और dx अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0 माइनस सेकेंड कितना है, तो सेकेंड x² बाई 4 और dx है, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0। तो यहां से कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, ये 2 हो जाएगा बाहर, ये x के पावर हाफ लिखेंगे dx अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0 माइनस यहां से 1/4 को बाहर कर लें x² dx, ये होगा 4 और 0। यहां से फिर आप इंटीग्रेशन निकालिए, इंटीग्रेशन आप पढ़े हैं ना, x के पावर n का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं x के पावर n+1 और बाई n+1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म होता है। तो इसको अगर हम लोग यूज कर दें तो ये 2 हो जाएगा और ये होगा x के पावर 3/2, ये अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0 और यहाँ होगा 3/2, ये 3/2 ये 3/2 है, ये 2 और यहाँ फिर आपका है 3/2 माइनस इसको आप करेंगे तो ये 1/4 ये x³ और फिर हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 4 0, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4/3 और ये 4 के पावर 3/2, 4 के पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 1/12 हो जाएगा और ये होगा 4 के पावर 3 माइनस 0। इसको और कैलकुलेशन करते हैं, 4/3 होगा, 4 के पावर 3/2 तो 4√2 होगा, यानी कि 8 माइनस ये हो जाएगा 64 और बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा 32/3। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 4 से कट जाएगा 16 टाइम में और बाई 4 से 3 टाइम में, तो 32/3 में से 16/3 घटाओगे तो हो जाएगा 16/3 और स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। आपको हम 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करके बता रहे हैं और यह इतना अगर आप कर लेते हो तो यह एनफ है एक्सरसाइज, इतना में आपका क्वेश्चन पकड़ा जाना चाहिए 5 नंबर में। तो आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और हम आपके लिए लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप घर में बनाइएगा और नहीं बनेगा तो हमको फिर कमेंट करेंगे आप अगले क्लास में, या अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे आपके लिए। तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो लिख दे रहे हैं फॉर यू, आप इसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ area lying
above the x axis and enclosed between the above x square plus y square is equal to 8x and y square is equal to 4x। तो इस क्वेश्चन को आप घर में ट्राई कीजिए, बनाइए। यह जैक बोर्ड का जो मॉडल सेट जारी किया था उसमें यह क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट, आज आपके बीच हम 5 मार्क्स का सेशन कंप्लीट किए इस वीडियो के माध्यम से। मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। आप इस क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करें। इसी पैटर्न से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने का उम्मीद है। हम फिर अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ, नए अंदाज में, नए स्टाइल में हम फिर हाजिर होने का प्रयास करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।